नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम अच्छे होंगे। आज जैसे कि हम सभी लोग पता है कि यूपी पुलिस की एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। 5 चरणों में आपके एग्ज़ाम होने हैं और उन्होंने बोला है कि एक दिन में लगभग 5 लाख लोग पेपर देने के लिए बैठेंगे। तैयारी के लिए आपके पास अगर ओवरऑल मोटा-मोटा बात की जाए तो 20 दिन के आसपास है। 20 दिन वैसे ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कम है, क्योंकि काफ़ी समय था आपके लिए, आपने आराम से पढ़ाई कर ली होगी। बस आपके पास अब समय जो है वो बस अपना टाइम मैनेजमेंट करना है और दबा के प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसी प्रैक्टिस को लेके आज हम लोग एक वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम भारत की जितनी भी योजनाएँ थी जो एग्ज़ाम में आती हैं, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हम आपको बताएँगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा सिर्फ वही बताएँगे, बाकी आपको पूरा जब पढ़ना होगा तो आप वीडियो पॉज़ करके वो पूरी डाटा पढ़ते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना कोई बहस किए हुए सीधे अपने टॉपिक की ओर। देखिए, जो पहला है हमारा, तो पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आ जाओ बच्चा। पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब स्टार्ट हुई थी? 24 जनवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर से। कहाँ से? गोरखपुर से स्टार्ट हुई थी। और ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि गोरखपुर कहाँ है। अब देखो, 24 जनवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। 1 दिसंबर 2018 से लागू है ये, तथा पात्र कृषकों परिवारों के लाभ के लिए निधि के पश्चात 6,000 रुपये की राशि मिलती है, जो आपको 2-2 हज़ार रुपये करके प्रत्येक 4 माह में मिलते रहते हैं। यानी 12 महीने होते हैं, डिवाइड बाई 4 करोगे 3 किस्तें बनती हैं, तो 2-2 हज़ार की 3 किस्तें हैं, टोटल आपको 6,000 रुपये मिलता है। स्टार्ट कब हुआ था? तो 24 फरवरी 2019 को। दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब इसको कैसे याद करना है वो हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़ी देर बाद। अभी बस आपको एक बार रिकॉल करा दें, उसके बाद फटाफट 1 मिनट में पूरा रिकॉल करा देंगे, एकदम याद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ योजना। अब देखो, एक चीज़ याद रखना, जहाँ भी 7 लिख के यानी 7 लिख के आएगा उसको हमें 7 नहीं 7 याद रखना है। बस ये हमारा रूट वर्ड है याद करने का, 7 यानी कि 7। ठीक है बच्चा, आ जाओ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब माता का हमें क्या चाहिए? 7 चाहिए। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कहाँ है? 2017 में। अच्छा, एक चीज़ और, कोई भी वर्ड माता टाइप के आएंगे, वंदना वगैरह जितने भी, तो उनको सबको हमें माता ही मान के चलना है। यानी कि माता टाइप की कोई भी वर्ड है तो जाहिर सी बात है वो 2017 में हुआ है। आगे आ जाओ बेटा, अटल पेंशन योजना। अब देखो, 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और सरकार के तुरंत 1 साल बाद उनको याद आया कि नहीं, अटल जी ठीक थे, अटल जी ने बहुत मेहनत की थी, तो अब हम लोग उनके नाम पे एक योजना स्टार्ट करते हैं। 1 साल बाद उनको याद आया तो उन्होंने कर दिया कि भाई अटल पेंशन योजना चालू कर देंगे। तो 1 जनवरी 2015 में अटल पेंशन योजना चालू की गई। तो अटल पेंशन योजना कब हुई? 1 जून 2015। अब इसके बारे में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी सिर्फ हम उतना ही पढ़ाएंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करते रहिएगा और पढ़ लीजिएगा। सौभाग्य। देखो, अभी हमने कहा था जहाँ 7 मिलेगा यानी कि 7 और 7 हमें किसका चाहिए? माता का। तो भाई जिसके पास माता का 7 होगा वो 100% सौभाग्यशाली होगा। ठीक है, तो सौभाग्य 7 यानी कि 25 सितंबर 2017 को। आगे क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन, जैसे ही ये सरकार बनी थी ना, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सबका खाता खुलवा देंगे यार। जब खाता खुलेगा ना तब वो सबको लालच बढ़ेगा कि भाई खाता में यार पैसे नहीं है, कुछ कमाएं। तो उन्होंने फ्री में एक खाता खुलवा दिया, जीरो में, बिल्कुल 0% में खाता खुल रहा, जाओ 1 भी रुपया नहीं चाहिए, बस कागज़ लेके जाओ बैंक में खाता खुला। तो उन्होंने उसका एक आदर्श वाक्य भी दे दिया, मेरा खाता भाग्य विधाता, यानी मेरा खाता मेरा भाग्य डिसाइड करेगा। बात सही है। अगर कैश होता है तो कहीं ना कहीं से हाथ में अगर रुपए है तो खर्च होते रहते थे। जब बैंक में अगर खाता है, बैंक में रुपए चले गए तो एक आलस हो जाता है, कौन 1000 रुपये निकालने जाएगा, कौन 50 रुपये निकालने जाएगा। तो 28 अगस्त 2014 जन धन योजना, इसका आदर्श वाक्य मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, आ जाओ। 14 में सबसे पहले इन्होंने जन धन खाता खुलवाया, उसके बाद 15 में इनको अटल जी की याद आई थी, कह पहले खाता खुलवा दो, बाद में अटल जी के कर्तव्य पे काम करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब देखो, अटल जी की जब याद आ गई तो अटल जी ने इनसे कुछ मांगे कि, आपको याद रखना, ये नहीं सोचना कि अटल जी तो कहाँ, अटल जी यहाँ पे कहाँ है। आप ये मान के चलो अटल जी जिंदा थे, अटल जी सब कुछ कह रहे थे।
आपको याद करना है, कैसे भी याद हो, बस हम लोग को याद करना है। तो अटल जी ने इनसे मांगे कि यार हमें सुरक्षा भी चाहिए, सुरक्षा भी तो दो हमें। तो कह रहा ठीक है, एक काम करो तुम सुरक्षा ले लो। तो उन्होंने 15 में अटल जी आए थे, तो 15 ही में उन्होंने लिखा लो भाई सुरक्षा ले लो। कह रहा ठीक है लाओ। अब जब सुरक्षा मिल गई तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने कहा तो भाई सुरक्षा मिल गई, सुरक्षा होगी घर पे, तो मैं आवाज़ तो दो भाई, अटल जी हैं, जाहिर सी बात है, कोई प्रधानमंत्री था तो जाहिर सी बात गाँव में रहेगा नहीं, शहर में रहेगा। तो इन्होंने कहा आवास चाहिए हमें। तो इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी शहर में, शहरी और ग्रामीण दोनों में अलग अलग है, तो इन्होंने शहर में आवास योजना दे दी थी। वो भी कब दी? 2015। सारी बातें 15 वाली हैं, जो जितनी भी अटल जी से रिलेटेड बात होंगी 15 की, जो भी माता या साथ से रिलेटेड होंगी वो सब 2017 की। तो अटल जी ने सुरक्षा मांगी इनसे, तो ठीक है इन्होंने सुरक्षा दे दी। सुरक्षा के बाद इन्होंने कहा भाई आवास, तो इन्होंने शहर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना दे दी। अब आवास मिल गया तो इन्होंने कहा कि भाई ज्योति जीवन, अब जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए हमें। तो कह रहा ठीक है लो भाई, प्रधानमंत्री ज्योति जीवन योजना भी दे रहे हैं, तुम आराम से जीवन जियो। इसके बाद अब याद रखना वो बात अभी हम लोगों ने छोड़ दी 2015 वाली। हम लोग यहाँ पे जब 2015 आएगा फिर से हम लोग क्रिएट करेंगे इन्हीं से, अटल बिहारी वाजपेयी से। अभी तक जितनी बातें उतनी याद रखना। क्या क्या हमने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी आए तो अटल पेंशन योजना 2015 में हुई। फिर उन्होंने कहा कि हमें सुरक्षा दो भाई, तो उन्होंने सुरक्षा दे दी। और जब सुरक्षा दे दी तो उन्होंने कहा भाई सुरक्षा दोगे तो आवास तो दो, आवास में ही तो सुरक्षित रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है लो आवास ले लो। तो 2015 में आवास। अब आवास मिल गया तो कह रहे हैं जीवन कैसे जिए भाई, कह रहे हैं लो भाई जीवन ज्योति योजना भी ले लो। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, एक एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से हमने इसको ज़्यादा ट्रेंड नहीं किया था। ई नेम का 2016 में इसका शुभारंभ हुआ था, वैसे याद रख लेना। फिर आ जाओ अब उन्होंने कहा भाई जीवन भी दे दिया, घर भी दे दिया, अब क्या करना है? तो कह रहे हैं यार कुछ खाने पीने की व्यवस्था तो करवाओ भाई। तो कह रहा ठीक है यार, खाने पीने की व्यवस्था क्या तुम्हें खुद मेहनत खूब करनी पड़ेगी भाई, मेहनत हम नहीं करेंगे, मेहनत करो खाओ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम तुमको कृषि सिंचाई योजना दिए दे रहे हैं, आराम से कृषि करो खाओ। तो भाई इन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी चालू कर दी। 2015 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की इनसे कि भाई कुछ खाने पीने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है लो कृषि सिंचाई योजना हम दे रहे हैं, आराम से कमाओ खाओ मेहनत करो। लेकिन अभी याद रखना 2017 में इसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, संपदा भाई जिसके पास माँ है उसके पास सौभाग्य भी है, और उसको फिर किसी संपदा की जरूरत नहीं है अगर माँ है। तो माँ अगर जहाँ होगी तो उसको हमने रेट किससे किया था? 7 से, यानी 7 यानी 2017 से। तो अगर किसान संपदा की बात आ जाए तो संपदा जाहिर सी बात है किसके पास? माँ के पास, यानी 2017। आ जाओ अब देखो, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब खाने के लिए कहा था तो उन्होंने कहा था लो कृषि सिंचाई ले लो। तो उनमें से कुछ लोग थोड़ा एडवांस टाइप के थे, रंगवाज टाइप के आप लोग जैसे, तो उनका भाई हम कृषि नहीं करेंगे, हम पढ़े लिखे इंसान हैं। तो कह रहे पढ़े लिखे तो हो, बात अलग है, जाओ पहले अच्छा कौशल विकास सीख लो जाके। 2015 जाओ कौशल विकास सीख लो, फिर देखते हैं, अभी तुम्हें भाई कृषि नहीं करनी तो 2015 में ही कौशल विकास योजना भी चालू कर दी गई। फिर आ जाओ राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण 2018, इसको याद रखना है ऐसे ही। इसके लिए कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको कोई तरीका आ रहा हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। आगे आ जाओ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा। अब आ जाओ बच्चा, कौशल उसने जब कर लिया, कह भाई हम कौशल कर लिए, हमें पैसा तो दो, हमें क्या दो? मुद्रा तो दो। तो उन्होंने कहा ठीक है एक काम करो लो मुद्रा योजना भी दे रहे हैं। अच्छा यहीं पे याद रखना मुद्रा और मृदा ये दोनों 2015 की है, याद रखना, ऐसे ही याद कर लेना कि मुद्रा और मृदा दोनों 2015 की। तो मुद्रा तुम्हें पता चल गया कैसे? भाई कौशल के लिए भेज दिया तो उसने कहा कौशल ही करते रहेंगे, मुद्राएं कहीं से आ नहीं रही हैं। तो कह रहा ठीक है लो भाई मुद्रा योजना दे रहे हैं, तो 2015 में मुद्रा योजना भी दे दी, और मृदा भी 15, याद रखना ये चीज़। आ जाओ अभी हमने आपको बताया था कि शहरी, जब उन्होंने मांगा था कि भाई हम सुरक्षित कहाँ रहेंगे, आवास चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि शहर में लो भाई प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं 2015 में, अभी बताया था ना। और मृदा भी अभी हमने आपको बताया कि मुद्रा और मृदा 2015 ही है। अब जब कौशल विकास सीख लिया उसने, तो इन्होंने कहा कि एक काम करो अपना स्टार्टअप खुद का स्टैंड करो। हमने कौशल विकास सिखा दिया है, तुमको पता है कैसे विकास करना है, पूरी टेक्नोलॉजी तुम्हें दे दी है। अब जब तुम्हारी स्किल्स हमने दे दी हैं तो तुम जाओ अपना स्टार्टअप करो। तो 2015 में इसकी घोषणा हो गई और अगले साल इसको शुभारंभ कर दिया गया। 2015 में उसने क्या किया कौशल सीखा, तो 2015 में उसने स्टार्टअप डाल दिया, लेकिन उसको अच्छे से पहुंचाने के लिए उसको 1 साल और लग गया। प्रधानमंत्री वय वंदना, अब देखो वंदना, जाहिर सी बात है वंदना अपनी माता पिता करते हैं,
तो माता माता जहाँ भी आएगी तो हमें 17 याद आएगा, माता का चाहिए 7, 7 यानी कि 17, तो वह वंदना योजना 2017। प्रधानमंत्री उज्ज्वला, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना 2016, 1 मई 2016 को बलिया के उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट की गई थी 1 मई 2016। वहीं पे हम बात करें उज्ज्वला 2.0 की, तो ये बेटा महोबा से स्टार्ट की गई थी। देखो बहुत ही छोटा सा अंतर है, सिर्फ उज्ज्वला की बात की जाए तो इन्होंने 1 मई 2016, भाई कोई भी चीज़ें 5 साल के लिए करेंगे, भाई उनको पता है आगे सरकार रही न रही क्या पता, तो इन्होंने 2016 में बलिया में उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला यानी कि LPG गैस के लिए किया कि जो भी गरीब लोग हैं उनको फ्री में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। तो ठीक है, तो 5 साल तक ये चलता रहा, तो 16/5/21, 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। वहीं अगला उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को महोबा से स्टार्ट किया गया दोबारा से। बात क्लियर है, आगे आ जाओ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब देखो प्रधानमंत्री को फसल बीमा योजना 2016, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। अब देखो इनके क्या था, उज्ज्वला यानी कि गैस वगैरह जब मिल गई, तो जब गैस मिल गई तो उनका आ गया भाई फसल करो, मस्त अच्छे आटे लेके आओ, कभी गेहूं का, कभी जौ का, कभी बाजरे का, आराम से उसमें रोटियां पकाओ। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या रहा था, खरीफ की फसलें रही। खरीफ की फसल में क्या उत्पन्न होता है, एक दो नाम लिखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, किसान की पेंशन की बात कर रहे हैं 2019, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना 2019। अब देखिए किसान के बारे में 2-3 बातें हुई हैं, उसको भी बाद में बताएंगे। अभी आप याद रखिएगा कि पेंशन कब मिली, 19 में, पेंशन 19। और याद कैसे करना है, किसान में भी लास्ट में ना आ रहा है, पेंशन में भी लास्ट में ना आ रहा है, तो किसान ना से हो गया 9 यानी 19, काम खत्म। 2009 में तो कुछ हुआ नहीं है ना, 2029 में हुआ है, तो 9 वाला क्या बचा, 19 बचा। तो बस किसान की पेंशन 2019 में। आ जाओ मेक इन इंडिया की बात की जाए 2014 में अभी हमने एक बात और आपको बताई थी कि 2014 में क्या स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले स्वच्छ सफाई स्टार्ट की गई थी 2 अक्टूबर को। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट किया गया था, स्वच्छ वाली बात बताएंगे। स्वच्छ भी स्टार्ट किया गया 2014 में स्टार्ट किया गया था, आगे नाम होगा, आगे बताएंगे। बाकी आपका 2014 में जन धन खाता खुलवाया गया था। 2014 में मेक इन इंडिया, सबसे पहले सरकार बनी तो इनको सब भारत याद आ रहा, सबसे पहले सफाई करवा दो, भारत को मेक इंडिया, भारत को बढ़ाओ, आगे विनिर्माण करो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016, देखो शहरी वाला कब था, 2015 में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 में बोल दिया था कि भाई हमें शहर में आवास चाहिए, तो उन्होंने 15 में आवास दे दिया शहर में। फिर अगले साल उनको ग्रामीण की याद आई, क्योंकि ग्रामीण में फिर उन्होंने गैस सिलेंडर बांटे, किसान को ग्रामीण में उन्होंने सिलेंडर बांटे। उसके बाद आवास योजना भी दी 2016 ही में। उसके बाद उन्होंने फसल की बीमा भी दिया कि लो भाई फसल की बीमा भी करा दे रहे हैं, यानी सब उनको गांव किसानी खेती उनको 16 में याद आई थी। स्मार्ट सिटी की बात की जाए 2015, अब उन्होंने जब कौशल सिखा दिया था, कौशल के बाद सब ने अपना अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, और जब नए स्टार्टअप स्टार्ट किए तो जो अपनी सिटी थी वो पुराने की अपेक्षा क्या हो गई, एकदम स्मार्ट सिटी हो गई, सारी नई चीज़ें स्टार्ट। स्वच्छ मिशन, देखो 2014 में उनको गांधी जी 2 अक्टूबर 2014 में गांधी जी की 150वीं जयंती में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन भी स्टार्ट किया, जिसमें 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने का अनुपात रखा, जिसमें 75:25 के अनुपात में इन्होंने वित्त को बांटा, जिसमें केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% देगी, जबकि पूर्वोत्तर में विशेष श्रेणी के राज्यों में यह अनुपात कितना था, 9:1 का, यानी कि 90 एक व्यक्ति ने दिया और 10 राज्य सरकार ने दिया, जबकि केंद्र सरकार ने 90 दिया। ये कुछ राज्य हैं जो मतलब जहाँ पर इनकम के सोर्स कम है, थोड़ा पिछले इलाके हैं, उनके लिए था। स्टैंड अप इंडिया, अब देखो स्टार्टअप स्किल्स सब किस में बढ़ाई थी, 15 में, क्योंकि भाई वही सबसे ज़्यादा उसमें ड्रामा हुआ था। तो स्टैंड अप भी कब करेगा, 2015 में, 15 अगस्त 2015 को स्टैंड अप की घोषणा की गई थी, और 5 अप्रैल 2016 को नोएडा से इसका शुभारंभ कर दिया गया था। अब उसके बाद इन्होंने कहा भाई सब कुछ स्किल वगैरह सब सीख ले रहे हो, तुम्हें शहर में घर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया है, लेकिन एक चीज़ हमेशा करना कि बेटियों को पढ़ाते रहना और बेटियों को बचाते रहना। ये नहीं कि बेटियां कुछ हो रहा चाहिए कि होने दो, बेटियां को बचाना है और बेटियों को पढ़ाना भी है। ये भी कब कहा गया, 2015 में।
और कहाँ से स्टार्ट किया गया था? हरियाणा के पानीपत से। ये तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत किस जगह से हुई है? तो हरियाणा के पानीपत से। कब स्टार्ट हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ज़रा बताना। उसके बाद लास्ट क्या है? उदय योजना। और जब सब कुछ आपको मिल गया तो आपके जो देश है उसका एक नया उदय हो जाएगा। सारी बात अटल बिहारी वाजपेयी अभी तक कह रहे थे कि आपके देश का नया उदय हो जाएगा। तो उदय भी कब हो गया? 2015 में। उदय योजना रिलेटेड किससे है? ऊर्जा से। ये भी याद रखना, बिजली से रिलेटेड है उदय। उज्ज्वला अलग है। देखो उज्ज्वला की बात की जाए, अभी हमने क्या बताया था? 1 मई 2016 उज्ज्वला एलपीजी के लिए। वहीं पर उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021। वहीं पर उदय योजना, वो दोनों थी एलपीजी। वहीं पे अब 10 अगस्त की बात, वहीं पे हम लोग उदय योजना की बात करें तो 2015, जो कि बिजली से रिलेटेड थी। आ जाओ। और वहीं पे हमने भी कहा था किसान से रिलेटेड आपको कुछ बातें भी बताएंगे, जिससे किसान की जो मेन 4 किसान के नाम आए हैं उनको याद रहेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या था? 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई मिली थी, क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं था कि भाई हमें सब कुछ तुमने दे दिया, आवास वगैरह कुछ खाने के लिए दो, सुरक्षा भी दे दी, तो उन्होंने कहा था ठीक है कृषि सिंचाई। तो 2015 में कृषि सिंचाई, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आगे आ जाओ। 16 में क्या दिया? फसल, क्योंकि 16 में उनको गाँव की याद आई। गाँव में क्या होती है? फसल। तो 16 में उन्होंने दे दी फसल। 19 में उन्होंने किया सम्मान, क्योंकि भाई 19 में फिर से चुनाव आ रहे थे, तो उन्होंने कहा सम्मान दे दो। और इसको हमने एक चीज़ और याद की थी, क्या? सम्मान में लास्ट में ना आता है, किसान में भी लास्ट में ना आता है, और 19 में भी ना आता है। काम खत्म। वहीं पे अगला 2019 में पेंशन योजना भी दी थी। अब देखो पेंशन में भी ना आता है, किसान में भी ना आता है। आराम से याद कर सकते हो। 19 में 2 आए हैं किसान के लिए, एक किसान सम्मान में भी ना, उधर पेंशन में भी ना। काम खत्म। आपको ऐसे याद रखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।